Let's discuss nuclear reactions. Now, what happens in chemical reactions? देखिए chemical reactions में जो भी constituent elements है उनके valence electrons participate करते हैं और केमिकल चेंज होता है जहां पे एटॉमिक न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता. आई मीन न्यूक्लियाई डू नॉट टेक पार्ट. बट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो पार्टिसिपेट करेगा, उसको केमिकल कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं होगा. ये सबसे पहले हमें समझ लेना है. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, हम जब न्यूक्लियर चेंज करते हैं उसे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहना चाहिए. सो या नेचुरली हो या फिर ट्रांसम्यूटेशन आर्टिफिशियली किए जाने वाले रिएक्शन की बात हो, एक्चुअली व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस अंडरगो स्पॉन्टेनियस चेंज. अब इस चेंज में क्या होगा कि कुछ इमिशंस बाहर निकलेंगे, दूसरे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे. अब डिपेंड करेगा कि चेंज किस प्रकार का है. चेंज फिशन टाइप हो सकता है, चेंज फ्यूजन टाइप भी हो सकता है. सो उस आधार पर नया जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, क्या वो हेवी होगा या लाइटर होगा, ये सब चीजें. सो ऐसे जो रिएक्शंस है उसे न्यूक्लियर रिएक्शंस कहना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस undergoes spontaneous change or interact with other nuclei of lighter particles, comparatively of lighter particles, forming what? New nuclei. Forming a new nuclei are called as nuclear reactions. उनको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं. अब देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है. सो लेट्स हैव characteristics of nuclear reactions. Characteristics of nuclear reactions. अब इसमें सबसे पहली बात ये याद रखें, न्यूक्लियर रिएक्शंस आर मेंशन्ड जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन. ऑन पेपर जब हम लिखते हैं, देखिए, सो न्यूक्लियर reactions are written like chemical reactions. इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होगा वो लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखना चाहिए. सो दैट इज रिएक्टेंट्स are written on left hand side and products are written on right hand side. जिस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं. अब यहां पे एक चीज याद रखें कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखते हैं तब हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करना होता है एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट्स वहां पे इन्वॉल्व हो. सो रिमेंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स are indicated in nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस में उन्हें इंडिकेट करना होता है. इट इज मैंडेटरी.
अब जबकि हम जब केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हम लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर को इंडिकेट नहीं करते हैं, खाली ट्रेसर टेक्निक अगर हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे एक आधे मैकेनिज्म की स्टडी जब हम कर रहे होते हैं, तब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वेरियस रिएक्शंस वी डू अडॉप्ट ट्रेसर टेक्निक, यानी रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को हम लोग यूज करते हैं, वो टाइम पे हमें मेंशन करना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सो अब यहां पे एक चीज याद रखे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में वो कंजर्व होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि टोटल जो रिएक्टेंट साइड है उसमें मान के चले जो भी टोटल मास होगा, मास नंबर की जब हम एडिशन करेंगे उतना ही एडिशन प्रोडक्ट साइड में आना चाहिए। सेम हैपेंस विथ एटॉमिक नंबर आल्सो। सो इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर reactions, mass number and atomic number are conserved, ये चीज याद रखे। और एनर्जी जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी एब्सॉर्ब हो या फिर रिलीज हो, दैट इज नीडेड टू बी इंडिकेटेड ऑन द प्रोडक्ट साइड, याद रखे। So release or absorption of energy during nuclear reaction is to be mentioned, इसको हमें मेंशन करना होता है। जितनी भी एनर्जी, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन जब होता है तब यूरेनियम 235 न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तब पर एटॉमिक न्यूक्लियस 200 MeV एनर्जी इज गिवन आउट, दैट इज नीडेड टू बी इंडिकेटेड। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल्स हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, अब हम माइनर टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में वो देखने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल यानी फास्ट मूविंग पार्टिकल विच इज गोइंग टू अटैक और कोलाइड द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट। तो प्रोजेक्टाइल के तौर पे हम लोग अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो important projectiles used in nuclear reaction are, इसमें अल्फा पार्टिकल है, अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद प्रोटॉन कैन आल्सो बी यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल, उसके बाद पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनफैक्ट न्यूट्रॉन इज ए बेस्ट प्रोजेक्टाइल टू बी यूज्ड, उसके बाद ड्यूट्रॉन एटसेट्रा, दीज आर द प्रोजेक्टाइल्स। अब यहां पे हम लोग एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। सो कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे कि वी आर हैविंग नाइट्रोजन न्यूक्लियस और इसको हम लोग बम्बार्ड कर रहे हैं यूजिंग अल्फा पार्टिकल, वी नो वेरी वेल अल्फा इज द हीलियम न्यूक्लियस। सो ऐसा करने से वी विल हैव ऑक्सीजन 17, उसके बाद प्रोटॉन रिलीज होगा अकम्पनाइड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी आल्सो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मास नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया कि कंजर्व होता है, तो कैसे 14 और 4 कितना 18 18, सो यहाँ पे 17 + 1 18। अब एटॉमिक नंबर देखें 7 + 2 9, 8 + 1 9, इस प्रकार से। अब ये जो रिएक्शन है इसको शॉर्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट नोटेशन। सो दिस रिएक्शन कैन बी represented shortly as, देखिए अब जैसे हमारा टारगेट जो है जिसके न्यूक्लियस पे हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं उसे पहले लिखना चाहिए, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्टाइल जो अटैक कर रहा उसको,
उसके बाद इमिशन को, यहाँ पे इमिशन क्या है, प्रोटॉन, और सबसे लास्ट हमें लिखना होगा जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। सो दिस रिएक्शन कैन बी मेंशन्ड इन दिस मैनर, यानी इसका मतलब ये होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे हमें समझ लेना है वो ये है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस अटैक किया जाता है उसे, जिसे हम बम्बार्ड करते हैं, उसे टारगेट कहना चाहिए। सो लेट्स हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला हम लोग टर्म देखेंगे टारगेट न्यूक्लियस। अब देखिए टारगेट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस विच इज गोइंग टू बी बम्बार्डेड इज नोन एज टारगेट। सो न्यूक्लियस which is going to be bombarded is known as target, उसको टारगेट कहना चाहिए। जैसे कि कंसीडर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन 14 इज ए टारगेट। अब टारगेट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, दैट हैपेंस टू बी द प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग पार्टिकल विच इज गोइंग टू कोलाइड टू द न्यूक्लियस। जैसे कि इस रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल का काम करेगा। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, इट इज द फास्ट मूविंग particle which is collided to the target nucleus is known as projectile। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। जैसे कि अल्फा पार्टिकल इस रिएक्शन में प्रोजेक्टाइल है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकॉइल न्यूक्लियस। रिकॉइल न्यूक्लियस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे इस स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑक्सीजन 17 इज अ रिकॉइल न्यूक्लियस। सो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई in the nuclear reaction are called as recoil nucleus, उसको recoil nucleus कहना चाहिए। अब लास्टली इमिशन। सो इमिशन का मतलब होता है जो माइन्यूट पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बाहर दिए जाएंगे अलोंग विद द रिकॉइल न्यूक्लियस, जो भी प्रोड्यूस होगा उसे इमिशन कहना चाहिए। सो लाइटर पार्टिकल्स produced along with recoil nucleus in a nuclear reaction are known as emissions। इनको हम लोग emissions बुलाएंगे। So it was all about nuclear reaction and their characteristic features.